मिलन महोत्सव का अपने बयान पर मचे बवाल के बाद भी राणे पीछे नहीं हटे और उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें किसी तरह का पछतावा नहीं है। आप इतने बड़े नेता हैं, आपको इस तरह का बयान देना चाहिए था। आपको क्या लगता है? अरे क्या बयान दिया मैं? आप देखा क्या? मैं ऐसा कहा उस दिन में होता वो घटना के टाइम जब हमारे सीएम को देश का आजादी का कितने साल हुए जानकारी नहीं, तभी तो और उनको थप्पड़ मारता था। ऐसा कहा अभी नहीं कि जब उस वक्त होता तो उसमें क्राइम कितना बनता है। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दफ्तर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई की मांग की गई है और कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की गई है कि वो सिद्धू को अपने सलाहकारों से अलग होने के लिए कहें। कैप्टन की ओर से वार हुआ तो सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने भी सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया और पाकिस्तानी नागरिक अरूसा आलम और कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि कैप्टन के उन पर किए गए हमले की वजह से मजबूरन उन्हें ये फोटो शेयर करनी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर यह घमासान पूरा मचा हुआ है, जिसको लेकर अब कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में और तनातनी बढ़ती जा रही है, जहां पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है और सिद्धू को अपने सलाहकारों से अलग करने की मांग की गई है और साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि सिद्धू के इन दोनों सलाहकारों पर उचित कार्रवाई भी की जाए। अब सवाल यह है कि इसमें पार्टी आलाकमान का क्या फैसला होता है। पंजाब कांग्रेस में जब भी ऐसा लगता है कि अब वहां पर शांति बहाल हो गई है, लेकिन वो एक इशारा होता है कि अगली आंधी आने वाली है और इस वक्त सिद्धू के सलाहकारों ने कैप्टन सिद्धू की ही मुश्किलें बढ़ा दी है यहां पर और अब फिर से एक बार घमासान मचता हुआ पंजाब कांग्रेस में दिख रहा है। और अरुण सिंह दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपांकर भट्ट भी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हुए अरुण सिंह आपसे, अब देखिए यहाँ पर लगातार हलचल मचती जा रही है। जब भी ऐसा लगता है कि पंजाब में सब कुछ ठीक होने वाला है, वो एक नई आंधी की संकेत होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आलाकमान ने जब सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया तो उस वक्त ये सोचा था कि अब बगावत थम जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल है और यही बात लगातार कैप्टन का खेमा कह रहा था आलाकमान से कि अगर आप इनको बना देंगे, कैप्टन की और इनकी दोनों की एक दूसरे से पटती नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, पार्टी को नुकसान होगा, 2022 में हार होगी। और वो आलाकमान का तर्क ये था कि जितने विधायकों से राहुल गांधी मिले थे, मंत्रियों से मिले थे, उनमें से ज्यादातर ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दीजिए और इसलिए आलाकमान ने उनको अध्यक्ष बना दिया। अब दिक्कत यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो भी काम करते हैं वो मुख्यमंत्री से सलाह करके नहीं करते हैं या मुख्यमंत्री जो फैसले लेते हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू से सलाह नहीं करते हैं। दोनों के बीच बातचीत रोज नहीं हो पाती, उसकी वजह से फैसलों को लेकर कंफ्यूजन होता है। जिन सलाहकारों को नियुक्ति की थी सिद्धू ने अपने लिए, वो सिद्धू को सलाह देने के बजाय पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। नवजोत सिंह सिद्धू भी ये नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी के एक कार्टून जो बहुत ही विवादास्पद था उसको पोस्ट किया जाए सोशल मीडिया पर। इसके अलावा उनके सलाहकारों ने अमरिंदर सिंह की निजी जिंदगी की कुछ तस्वीरें वो भी पोस्ट कर दी सोशल मीडिया पर। तो अगर आप देखेंगे तो सरकार और पार्टी दोनों में समन्वय एकदम नहीं है, दोनों दो ध्रुव की तरह काम कर रहे हैं और इसलिए ये जो मुश्किल थी जिसको थामने की कोशिश की गई थी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना के, वो घटने की बजाय और बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। आलम अब ये है कि लोग जो पार्टी के उनके समर्थक हैं सिद्धू के या जो नाराज हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, वो सब इकट्ठा होकर के बैठक करते हैं और बैठक के बाद मुख्यमंत्री को ही उनके पद से हटाने की मांग करने लगे। बिल्कुल, और यहाँ पर अब जिस तरह से यहाँ तनातनी बढ़ती जा रही है पंजाब कांग्रेस में, सवाल यह है कि किस तरह से अब इसको आलाकमान, पार्टी आलाकमान उसका फैसला करेगा। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू और कैप्टन के बीच किसी तरह का विवाद नहीं होने की बात कही है, लेकिन इन सब के बीच न्यूज 18 के दीपांकर भट्ट की खबर है कि पंजाब कांग्रेस के कुछ नाराज नेता हरीश रावत से मुलाकात करने देहरादून पहुंच सकते हैं, जो देहरादून के एक होटल में पंजाब के हालात पर हरीश रावत के साथ बैठक भी करेंगे। वैसे ही सर हरीश रावत जी मौजूद है। सर कुछ नेताओं की खबर है कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं क्योंकि सिद्धू और अमरिंदर से डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू और चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई विवाद नहीं है। ये कुछ और फैक्टर्स इमर्ज किए हैं। एक तो सिद्धू साहब के एक एडवाइज़र पता नहीं क्या बयान उन्होंने दिया। सिद्धू तो कहते हैं डिस्टॉर्टेड है, लेकिन यदि बयान दिया है बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। तो एक तो उस बयान ने कुछ स्थिति खड़ी की है, और कुछ हमारे शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों के खिलाफ तो विंडक्टिव एक्शन जैसे हो रहे हैं। तो मैंने उस पर अप्रसन्नता भी जाहिर की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी पता चला कि कुछ लोग एक जगह बैठे विधायकगण बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने उनको कुछ एडवाइस दी, और यदि उन्होंने मानी हो मेरी एडवाइस तो वेल एंड गुड। और उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा वो किसी समय भी वेलकम है। हाईकमान का इसमें रोल, और क्योंकि हाईकमान को आप ही रिपोर्ट करेंगे, तो हाईकमान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सब जो डेवलपमेंट हैं मैं हाईकमान के सामने रखूँगा, और देखते हैं उसमें क्या सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं।